जी जनाब, तो पालक गोश्त अगर पकाना है तो पालक होना बहुत ज़रूरी है, ये तो मुझे बाद में पता चला। लेकिन ये रेसिपी इतनी आसान है कि आपका दिल हर वक्त चाहेगा बनाने को, अगर आपको पालक पसंद है। और गोश्त तो है ही इसमें बहुत ज़रूरी। तो आए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शगुफ्ता। तो आज लाई हूँ पालक गोश्त की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 प्याज डाल दी है 1 कप घी में, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ताकि पहले ये काम इसलिए शुरू करते हैं हम स्टार्ट में, करना ही पड़ता है जनाब, क्योंकि इसके बगैर खाना पकेगा कैसे। तो इसलिए सबसे पहले आपको घी में प्याज ही फ्राई करनी है, फिर उसके बाद आगे का काम शुरू होता है। तो ये पालक गोश्त बहुत आसान है, सब बना सकते हैं, और अगर आपको पसंद है तो फिर तो आप हर दम ही ये चाहेंगे कि इसको हम बना लें। ये है इसका बेसिक मसाला, जिसमें हमने धनिया, लाल मिर्चें, साबुत गरम मसाला, हल्दी और नमक इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसमें डलेंगे टमाटर। जी हाँ, कुछ लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि पालक गोश्त में टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें खट्टापन आता है तो मज़ा भी बहुत आता है। यहाँ जो मसाला था वो भुन गया है, और अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। जी हाँ, इसके बगैर तो क्या ही मज़ा है उस खाने का जिसमें लहसुन अदरक पेस्ट ना हो। और बाकी हमने सारा मसाला भी इसमें शामिल कर दिया है। जो प्लेट में लगा है उसको भी पानी डाल के हम सारा इस्तेमाल करेंगे। हम कंजूस हैं भई, हम सारा मसाला इस्तेमाल करते हैं हम, और शेफ़्स की तरह मसाले को फेंकते नहीं हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो अच्छा जनाब, अब आपने इसको मसाले को अच्छे से भून लेना है। यहाँ हमारे पास जो गोश्त है वो है बकरे का तकरीबन 1 किलो, और ज़ाहिर है ये फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त है, इसलिए आपको लग रहा है इतना बड़ा सारा। नहीं जनाब, ये 1 किलो ही गोश्त है। इसको अभी हम थोड़ी देर के बाद इसमें शामिल कर देंगे। ओह! मसाला उछल गया, भई नज़र लगनी शुरू हो गई है अब तो हमारे खाने पे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, मसाला भी भुन रहा है साथ में, मैं काफ़ी देर हुई मसाला भूनते, तो अब मैंने सोचा कि गोश्त को भी इसमें शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ताकि गोश्त जो है वो अलग हो जाए, फिर इसको भूनने का मज़ा ज़रा अच्छा आता है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी गोश्त भूनेंगे अच्छे से तो आपका जो सालन है वो बहुत जायके वाला बनेगा। क्योंकि देखें, गोश्त अगर अच्छा सा भुना ना हो, अच्छा सा गला ना हो, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं। इतनी जल्दी जल्दी आप खाना पका लें और घर वाले तारीफ़ ही नहीं करें। तो इसके लिए आपको अच्छे से इसे भूनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो है, अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि गोश्त खुलने वाला है या अभी भी नखरे दिखा रहा है। तो लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा अलग होना शुरू हुआ है, अभी बाकायदा जैसे होता है वैसे नहीं। यहाँ हम इसमें डाल देते हैं 2 लहसुन की डंडियाँ और 2 छोटे वाले चमचे स्टील के गोश्त गलाने के लिए। ये टिप मैं आपको हर दफ़ा देती हूँ, और पता है ये बहुत ही कारआमद टिप है। तो इसको आप हमेशा फॉलो करेंगे तो ये गोश्त अगर देर से गलता है तो जल्दी गल जाएगा। बहुत ही आसान टिप है, और आप इससे गोश्त को जल्दी तैयार भी कर सकते हैं। ये देखें, गोश्त अब अलग अलग हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई करते हैं और फिर इसमें डालेंगे पानी, और इसको गलने के लिए रख देंगे। अच्छा, एक बात और, जब तक ये गोश्त गल रहा है मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर पालक लेके और उसको तेज़ गर्म पानी में एक भाप देती हूँ, कुछ 2 मिनट के लिए, और उसको 2 मिनट उस गर्म पानी में छोड़ती हूँ। उसको फ़ौरन ही ठंडे पानी में डाल देती हूँ और उसको फिर निचोड़ के और उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये मुझे आराम से काम आ जाता है, और जो भी इसके अंदर एक स्मेल होती है पालक के अंदर, आपने महसूस की होगी, वो भी निकल जाती है, और उसका जायका भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ना रंगत ख़राब होती है। तो इस तरह आप करके रख सकते हैं पालक को फ्रीज़। बहुत ही आसान सी तरकीब है। अब आपको हमने 2 टिप दे दी, तो अब हमारे 2 इनाम तो बनते हैं। यहाँ हम इसमें डाल रहे हैं पानी। अब इसका गलने का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही गोश्त गल जाएगा बाकी का काम हम शुरू करेंगे। तो कैसी लग रही है रेसिपी, और कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। इसकी जगह आप बीफ और चिकन भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं मटन लें। मटन तो काफ़ी महंगा हो गया है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर मटन ना ही बनाएं, लेकिन
इस दफ़ा बहुत दिल चाह रहा था काफ़ी दिनों से पालक गोश्त खाने का, तो फिर इसलिए सोचा कि चलो मटन के साथ ही बनाया जाए। गोश्त तकरीबन गल चुका है और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, इस मौके पे ये वाला जो भुना हुआ गोश्त होता है ना, बड़ा ही मज़ा आता है इसको खाने का। ख़ैर हाँ, यहाँ हमने 4 टमाटर जो थे दरमियाने साइज़ के, वो काट के इसमें डाल दिए हैं। अब ज़रा ये सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसके साथ हम इसको मज़ीद भून लेंगे, क्योंकि गोश्त तो गल चुका है, अब हमने भूनना ही है। यहाँ हमने 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं और वो भी साथ ही हम इसमें मिक्स कर चुके हैं, ताकि ये जब हमारी भुनाई हो तो अच्छे से हो जाए। ये देखें, पालक बिल्कुल रंगत ख़राब नहीं होती, मैं इसी तरह फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। लेकिन अभी नहीं डालेंगे जब तक ये मसाला और टमाटर अच्छे से भुन नहीं जाते। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे पालक को। तो देखें कितना आसान हो गया पालक गोश्त पकाना भी। अगर इस तरह आपके पास पालक रखा है तो फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है, और गोश्त भी रखा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो बस फिर तो कोई मसला नहीं। आप आज बना लें या कल बना लें, जैसा आपका दिल चाहे। अच्छा जी, मैं ही पूछ रही थी रेसिपी कैसी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। यहाँ गोश्त का टमाटर काफ़ी नरम हो गए हैं। अब हमने इसमें 3 साबुत हरी मिर्चें मज़ीद डाल दी हैं। मुझे मिर्चें खाने का बड़ा शौक़ है भाई, मुझसे फीके खाने खाए नहीं जाते, इसलिए मेरी कोशिश होती है मिर्चें जहाँ तक डल सकती हैं डाल दी जाएँ। लेकिन आप ऐसे नहीं कीजिएगा, वरना घर वाले आपको डाँटेंगे। तो अब इसको आपने बहुत बहुत अच्छे से भूनना है, और याद रखिएगा जब अब ये भुन जाए तो आपने ये चम्मच भी निकाल लेने हैं और लहसुन की डंडी भी, वरना ये खाने के बीच में आएंगे तो फिर सोचें कि क्या होने वाला है। अब हम इसमें डाल रहे हैं पालक, जो कि हमने ब्लांच करके रखा हुआ था। मैंने इसका आपको बता दिया कि पानी को बॉईल करें और पालक धो के साफ़ करके उसमें डालें सिर्फ 2 मिनट के लिए, और उसे फ़ौरन निकाल के तेज़ ठंडे पानी में डाल दें और उसको फिर निचोड़ के आप फ्रीज़ कर लें, तो बहुत अच्छा ये पालक आपका चल जाएगा। अब यहाँ ये जो पालक है इसको हम अच्छे से भून रहे हैं, क्योंकि इसमें भी पानी है, तो इस बात का ख़याल रखें कि इसको भी खुश्क करना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की खुशबू इस पालक गोश्त में से आ रही है, और ये बहुत ही मज़े का बना। देखें, अब हम अपनी झूठी तारीफ़ बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि वाक़ई ये बहुत बहुत मज़े का बना था, और बस सब ने बहुत ही शौक़ से खाया और तारीफ़ भी की। बस तारीफ़ हो जाए तो क्या ही बात है। अब जो है ये घी भी हल्का हल्का ऊपर आ रहा है, पानी भी खुश्क हो गया है, तो हम इस पे डाल रहे हैं गरम मसाला पिसा हुआ, और इसे 2 मिनट मज़ीद दम पे रखेंगे, और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये हमारा कितना मज़ेदार पालक गोश्त तैयार हुआ है। तो कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ बहुत जल्द एक नई रेसिपी लाएंगे, और प्लीज़ हमारे चैनल के लिए दुआएं भी आपने करनी हैं अच्छी अच्छी सी, ताकि हम भी आगे की तरफ मज़ीद बढ़ सकें। ठीक है ना? तो फिर कब बना रहे हैं आप पालक गोश्त? जब भी बनाएं मेरी दावत ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे पसंद है पालक गोश्त, मेथी गोश्त, आलू गोश्त। ठीक है? चले जी, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।